नमस्कार। और आज हम खड़े हैं जर्मन एस्टेट के सामने जिसका नाम है ऑडी RS6। 2002 में लॉन्च हुई थी और ये 2015 का थर्ड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल में एक ही मॉडल आता था अवांट, जिसकी कीमत थी एक्स शोरूम 1,60,00,000 रुपीज़। 2018 में ऑडी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था और आज इसका फोर्थ जनरेशन मॉडल आता है जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यह ऑडी A6 का ही हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट है। A6 इंडिया में अवेलेबल है जिसकी प्राइस शुरू होती है 60 लाख रुपीज़ से। ये एक हाईली ट्यून्ड RS6 है जिसकी 720 हॉर्स पावर, 1100 Nm टॉर्क, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 3 सेकंड्स में और 297 km/h की टॉप स्पीड है। C7 टाइप 4G कोड नेम इस जनरेशन RS6 का। RS का फुल फॉर्म है रेनस्पोर्ट। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेसिंग स्पोर्ट। फोक्सवैगन ग्रुप के C7 प्लेटफॉर्म पर बनी है RS6। क्वात्रो परमानेंट ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, सेल्फ लॉकिंग सेंटर डिफरेंशियल और व्हील सेलेक्टिव टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बेहतरीन ट्रैक्शन, हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के लिए। RS अडेप्टिव एयर सस्पेंशन है डायनामिक राइड कंट्रोल के साथ। फ्रंट सेंसर्स हैं और ये हनीकॉम डिज़ाइन में ऑडी सिंगल फ्रेम ग्रिल, ऑडी का लोगो, RS6 की बैजिंग, क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग और ये है ऑडी मैट्रिक्स LED हेडलाइट, LED DRL, वॉशर और डायनामिक कॉर्नरिंग लाइट के साथ। बोनेट पे डिज़ाइन, वाइपर्स, सनरूफ, रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटेना, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग और एडजस्टेबल ऑटो डिमिंग आउटसाइड मिरर्स हैं, मेमोरी और LED टर्न इंडिकेटर के साथ। 5 मीटर लेंथ है, 1.4 मीटर हाइट है, 2000 kg कर्ब वेट है और 2600 kg ग्रॉस वेट है RS6 का। हीट इंसुलेटिंग ग्लास है। यह वैंड मॉडल इंडिया में काफ़ी रेयर है और ये हैं 21 इंच के 5 ट्विन स्पोक एलॉय व्हील। 20 इंच के एलॉयस का भी ऑप्शन था। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। सिरेमिक ब्रेक्स का भी ऑप्शन आता था। RS ब्रेक कैलिपर्स हैं और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। ये माइथॉस ब्लैक कलर आप देख रहे हैं। ग्रे, वाइट, सिल्वर, ब्लू और रेड कलर का भी ऑप्शन आता था। ऑडी सिलेंडर ऑन डिमांड है जो ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से 8 में से 4 सिलेंडर ऑफ कर देगा ज़्यादा एवरेज के लिए। आगे 40% और पीछे 60% टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, बट सिचुएशन के हिसाब से आगे 70% और पीछे 85% टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। वैसे आप अपनी पसंद का कोई भी कलर करवा सकते थे ऑडी RS6 में। बड़े ओवल शेप्ड टेल पाइप ट्रिम्स हैं, रियर सेंसर है। ऑडी का लोगो, रियर वाइपर और ये LED टेल लाइट डायनामिक इंडिकेटर के साथ। RS6 की बैजिंग, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। 4 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल। सेफ्टी के अंदर 8 एयरबैग्स, ABS, CBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ब्रेक बूस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आगे पीछे पार्क असिस्ट, रिवर्सिंग कैमरा, ऑडी प्रीसेंस बेसिक और ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 565 लीटर की बूट स्पेस। रियर सीट्स फोल्ड करने पर 1680 लीटर की स्पेस बन जाएगी। साइड में पॉकेट, सीट फोल्ड करने के लीवर, हुक है, लाइट है, इधर भी लाइट, हुक, यहाँ काफ़ी स्पेस। यहाँ पर भी लाइट दी गई है और 1 टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। 14 स्पीकर 600 वाट का बोस सराउंड साउंड सिस्टम मिलेगा RS6 में। 15 स्पीकर्स 1200 वाट Bang & Olufsen साउंड सिस्टम का भी ऑप्शन आता था। रोलर सन ब्लाइंड, कार्बन ट्रिम, एल्यूमिनियम और वुड ट्रिम का भी ऑप्शन था। एश ट्रे, पावर विंडो का बटन,
बोस के स्पीकर, बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस, RS6 की स्कफ प्लेट, और ये है ब्लैक वेल्कोना लेदर एल्केंटारा कॉम्बिनेशन अपॉल्स्ट्री। सिल्वर कलर का भी ऑप्शन था। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है, एल्केंटारा, और ये आर्मरेस्ट, इसके अंदर काफ़ी स्पेस, 2 ग्लास होल्डर, यहाँ से भी आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी, सनरूफ है, पिलर्स पे AC वेंट हैं, हैंडल बार हुक, रीडिंग लाइट्स, और ये AC के कंट्रोल्स, और ये 12 वोल्ट का पोर्ट, लाइटर, 2 AC वेंट, और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। हाइट और रीच एडजस्टेबल फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। सिक्सटी 40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स हैं। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर है, साइड में लाइट दी गई है, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, पावर विंडो के कंट्रोल, ORM के कंट्रोल, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, 2 मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं, बॉटल होल्डर, स्पीकर, RS6 की स्कफ प्लेट, सीट एडजस्टमेंट, कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हनीकॉम पैटर्न में RS स्पोर्ट सीट्स मिलेंगे। RS6 की एम्बॉसिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डायनामिक पावर स्टीयरिंग, पैडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, लाइट के कंट्रोल, और ये आर्मरेस्ट, इसके अंदर काफ़ी स्पेस, USB पोर्ट, ऑक्स का पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट, 2 ग्लास होल्डर, और ये है इंफोटेनमेंट कंट्रोलर, रेडियो, मीडिया, नेविगेशन के बटन्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये है 8 स्पीड टिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डायनामिक शिफ्ट प्रोग्राम के साथ, और ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन, कीपैड, कार्बन फाइबर ट्रिम है, एस्ट्रे, लाइटर, फोर जोन डीलक्स ऑटोमेटिक AC है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, पार्क असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, CD चेंजर, 2 AC वेंट। तो ये है इलेक्ट्रिकली एक्सटेंडिंग 8 इंच का MMI इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा नेविगेशन, 3D मैप, वॉइस कंट्रोल, 10 GB फ्लैश मेमोरी, CD, DVD, SD कार्ड, USB, ब्लूटूथ, FM और रेडियो। नेविगेशन, मीडिया, रेडियो, FM, ऑटो पायलट, सराउंड साउंड, ऑडियो पायलट, बैलेंस फेडर, ये ड्राइव मोड्स, डायनामिक, इंडिविजुअल, ऑटो, कंफर्ट, टेलीफोन, कार सिस्टम्स, व्हीकल सेटिंग, ड्राइव असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड वार्निंग,
एयर सस्पेंशन, डायनामिक स्टीयरिंग, और ये रियर कैमरा डिस्प्ले, और ये शानदार डैशबोर्ड के फिनिश, स्पीकर्स हैं, और ये हेड अप डिस्प्ले जो दिखाएगा स्पीड, नेविगेशन, आरएस मेन्यू और वार्निंग सिंबल्स। स्पीकर, क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग, लॉकेबल ग्लो बॉक्स है लाइट के साथ, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, सनग्लास होल्डर, रीडिंग लाइट्स, एलईडी, और ये है पैनोरामिक ग्लास सनरूफ। और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये है 3 स्पोक डिज़ाइन में RS मल्टी फंक्शन स्पोर्ट लेदर स्टीयरिंग, RS6 की बैजिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल, ऑडी का लोगो, ये वॉल्यूम, हेड अप डिस्प्ले और वॉइस कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, ये क्रूज कंट्रोल, और ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। यहाँ से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन को क्लोज कर सकते हैं, और ये है RS इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7 इंच TFT डिस्प्ले के साथ जो दिखाएगा स्पीड, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, नेविगेशन, मीडिया, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम और कई इंफॉर्मेशन, बूस्ट, डिजिटल स्पीड, नेविगेशन, फ़ोन, ये लैप टाइमर, आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 4000 सीसी V8 ट्विन टर्बो DOSC डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन TFSI पेट्रोल इंजन। इस ट्यून्ड RS6 की है 720 हॉर्स पावर, 1100 Nm टॉर्क, 0 से 100 की स्पीड पड़ गई 3 सेकंड्स में, 297 km/h की टॉप स्पीड है और 2 का एवरेज मिलेगा 65 लीटर के फ्यूल टैंक से। स्टैंडर्ड RS6 इंजन की है 552 हॉर्स पावर, 700 Nm टॉर्क, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 3.9 सेकंड्स में, 280 km/h की टॉप स्पीड और 10 का एवरेज। डायनामिक पैकेज प्लस में RS6 की टॉप स्पीड थी 305 km/h। V8 TFSI इंजन है ये। कुछ वार्निंग, तो कैसी लगी आपको ऑडी RS6 हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू। So this is basically map switch on the go, so we can change power on the go. So this is my map 0, which is 600 something horsepower. This is map 1, which is approximately 720 horsepower. And then we have map 4, which is only for like stock power, like somewhere around 600. This comes in at 560 horsepower. So map 4 is 600, map 0 is around 630, 640ish, map 1 is around 680, 690, and map 2 is full power 750 horsepower. So we just need to like put in fuel, that's about it. We don't need to go to any tuner, nobody. We can do everything on the go. Got a Armitrix catalyst downpipes. These are the raised downpipes, full ceramic coated, and yeah, that's about it for now.
And I also have my drivetrain upgrades so that the car can take so much of power. I'm planning to get like SRM long air intakes with turbo inlet pipe. So that turbo inlet pipe from 2.5 inches has gone up to 3 inches. So it will give me like another 3.3 to 4 psi boost, which is like 30 to 50 horsepower gain. So the car will be doing somewhere around, maybe by God's grace, 800. With thoda sa, the gearbox also can take it. The car right now is at over 1000 Nm torque. So it is taking it for now. Let's see till when it will take it, but yeah, it will take it. It's the only RS6, black RS6 in the country, and apart from that, not just that, there are only 7 in the country. So this is one of 7, and this is the only black, and this is the only RS6 in Delhi right now. In terms of for example हम tune और ये सब कुछ का करें तो 3 4 approximately with my down price everything right now around 5 lakhs into the car. Not too much money, but sensible mods. This is the best tune for the 4-liter T in the world. There is no better tune in the world, more reliable, safe. I have done over, I think, 9,000 kilometers on this tune. So I can also show you my dongle if you want. So that's my tune. So everything is inside this. So this has like 7 preloaded maps in it. So I can switch on the go. That's what I was showing you earlier. So and also that this not just you can change your power, but also this device is logging every data on the car. Okay. So I can just plug in my laptop later on and check that at what time, what map, what fuel, how is the car doing. And this is basically by Dano Spectrum, but I usually get my work done from GT Tuners. He's a very close friend of mine, Akshay. So he basically usually does it for me.